पहुंचाता हूँ समाज में मैं के फूल से सींचा है, फूल से सींचा है, पुरखों ने महकता गुलशन, फूल से सींचा है, फूल से सींचा है, पुरखों बहुत सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। छोड़ के जाए वाले मारे जिंदे माई भाई यार सही जरूरत हेलो 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 पूरी दाद जो है जलसे का और माई की दुआ करेगा। अभी मौलाना आफ्ताब साहब बोल रहे थे कुछ नहीं, अभी इसके बाद सारे उलमा को बयान अल्लाह के वास्ते। देखिए हम लोग सिर्फ थोड़ा सा माहौल बनाने के लिए आते हैं 10 मिनट के लिए, लेकिन असल जो खिताब होना है आप उनका खिताब कम से कम सामने तक पहुँचने के लिए माइक को सही करें, ठीक है। आइए दोस्तों, मैं तो आया हूँ पढ़कर चला जाऊंगा, लेकिन अफसोस रह जाता है कि हम आप तक मुकम्मल तरीके से नहीं पहुंच पाते तो मज़ा नहीं आता है, क्योंकि करनी सलैया और इस पूरे कुर्ब जवान में अल्हम्दुलिल्लाह ये पूरा इलाका अपनी बहुत मोहब्बतों से नवाजता है इस छोटे से बच्चे को। इसलिए अगर आप सब मोहब्बतों से नवाज देंगे तो अच्छा लगेगा। हाजिर करता हूँ यहाँ से 4 मिसरे और बिलखुसूस पेश करता हूँ, उसके बाद एक छोटी सी नज़्म पढ़कर आपसे रुखसत हो जाऊंगा। हाजिर करता हूँ बतौर खास 4 मिसरे और पेश करता हूँ। समाज फरमाए कि अजर वो बेहिसाब पाएगा। मुफ्ती साहब देखिएगा, मुफ्ती शाहबुद्दीन साहब, हाफिज मुस्तकीम साहब और गुजरात से हमारे बड़े मोहतरम मोहम्मद फैसल साहब, मौलाना इस्माइल साहब, मौलाना इदरीस साहब से जो फाउंडर हैं इससे पूरी मुहिम के, इस पूरे मदरसे के, अल्लाह इन सबके कारोबार में नफा खैर बरकत तरक्की अता करे। इतनी बड़ी मुहिम लेकर चलते हैं। हाजिर करता हूँ यहाँ से सुने कि अजर वो बेहिसाब पाएगा, मर्तबा लाजवाब पाएगा, मर्तबा लाजवाब पाएगा, जो भी देखेगा प्यार से माँ को, जो भी देखेगा प्यार से माँ को, एक हज का सवाब पाएगा, एक हज का सवाब पाएगा, एक हज का सवाब पाएगा। आइए 4 मिसरे और आप तक पहुंचाता हूँ, माइक दूर करता हूँ तो माशाल्लाह आवाज बहुत अच्छी। आप सबको समझ में आ रहा है, ये वाला भी मोहल्ला थोड़ा सा जाग जाएगा तो अच्छा लगेगा। आप सब ऐसा ना लगे कि टाइम पास करने के लिए बैठे हैं। आप सब अगर है मौजूद तो जिंदा होने का सबूत दें, क्योंकि हिंदुस्तान आज ऐसा ही हो गया है कि आपकी मौजूदगी दिखानी पड़ती है, बताना पड़ता है कि हम हैं हिंदुस्तान में। पेश करता हूँ यहाँ से 4 मिसरे सुने कि है यकीन साहिबे, है यकीन साहिबे, ईमान नहीं बिक सकता। मैं धीरे से पढ़ूं तो आप सुभान अल्लाह नहीं बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। नहीं बोलेंगे। स्टेज माशाल्लाह बहुत बेदार शिकायतें आपसे हैं, तो असल पीछे तक जितने चेयरमैन हजरात बैठे हैं, कुर्सियों का ही झगड़ा है। कुर्सियों पर बैठने के बाद अच्छे लोग खामोश हो जाते हैं, लेकिन आप सब ऐसा न करें, खामोश ना हो। जरा सा कुर्सी वाले बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा सा ये सामने हमारे जो बैठे ये सब बोल रहे हैं, उसके बाद तो जमींदार हजरात हमारा साथ देंगे ही। पूरा मजमा जरा समझ कर बोले सुभान अल्लाह। बहुत शुक्रिया। हाजिर करता हूँ 4 मिसरे सुने कि है यकीन साहिबे,
माशाअल्लाह। अगर आ जाए चांद तारे भी। अगली लाइन में इंशाअल्लाह आप सबकी तारीफ चाहूंगा। अगर आपका ईमान मजबूत है तो आप मेरा साथ दीजिएगा। पेश करता हूं समाज फरमाए कि चांद तारे भी सिफारिश में अगर आ जाए, चांद तारे भी सिफारिश में अगर आ जाए, मेरा दावा है मुसलमान नहीं बिके सकेगा। मेरा दावा है मुसलमान नहीं बिके सकता है यति साहिबे। आइए दोस्तों, एक मुकम्मल नज़्म का मतलब पढ़कर उसके बाद माइक अगर अच्छा होता थोड़ा सा हिसाब किताब से पढ़ा जाता कुछ अच्छे शेर उसमें कर जाते। बहरहाल ईमान वाला नहीं बिक सकता, मुसलमान बिक जाता है। हाजिर करता हूँ यहाँ से मुफ्ती साहब, देखिएगा बिल्कुल नई नज़्म आप आज यहाँ से शुरू करने जा रहा हूँ। इस नज़्म को हाजिर करता हूँ, मतलब समाज फरमाएं। कब तलक बेगुनाहों पे तू, सुनिएगा बहुत जोरदार सुनिएगा, कब तलक बेगुनाहों पे तू यूं ही जुल्मो सितम ढाएगा। कब तलक बेगुनाहों पे तू यूं ही जुल्मो सितम ढाएगा। कब तलक बेगुनाहों पे तू यूं ही जुल्मो सितम ढाएगा। जो नशा तुझको कुर्सी का है एक ना एक दिन उतर जाएगा। माशाअल्लाह। जो नशा तुझको कुर्सी का है एक ना एक दिन उतर जाएगा। और बिलखुसूस ये भी शेर आप तक पहुंचाता हूँ, नज़्म का समाज फरमाएं। ये हमारे बायां बाजू भी बैठा है, अगर आप सबको भी कुछ ना कहा जाए तो शरीफ हो जाए बगैर कहे। आप सबका प्रोग्राम है जी, शुक्रिया। ये और मोहल्ला वाला सब बोल दे सुभान अल्लाह। ये शुक्रिया हाजिर करता हूँ। सुने कि हर किसी को मेरे हमनवा, हर किसी को मेरे हमनवा प्यार के फूल तो बांटना। हर किसी को मेरे हमनवा प्यार के फूल तो बांटना। जग में क्या लेके आया था तू और क्या लेके तू जाएगा। जग में क्या लेके आया था तू और क्या लेके तू जाएगा। और ये शेर आप तक पहुंचाता हूँ, तमहीद नहीं करूंगा बिल्कुल, वरना शेर का मजा हल्का हो जाएगा। आप सब समझदार अहले इल्म हैं, झारखंड वाले बहुत समझदार हैं, जिसकी सरकार चाहते हैं कि उसी की बनाते हैं। यही समझदारी आप सबकी है। अल्लाह सलामत रखे आप सबको। हम लोगों की तरह बदनसीब आप सब नहीं, अच्छा नसीब आप सबका है। शेर पढ़ता हूँ बतौर खास, सुने कि बकरियों की हिफाजत
आकर अपनी जगह लेता हूँ, हाजिर करता हूँ बतौर खास समाज फरमाए कि हर अमल का खुदा के यहाँ सबको देना पड़ेगा हिसाब। हर अमल का खुदा के यहाँ सबको देना पड़ेगा हिसाब। आज जैसा करेगा यहाँ वैसा ही कल वहाँ पाएगा। आज जैसा करेगा यहाँ वैसा ही कल वहाँ पाएगा। और मुफ्ती साहब, आप जमीयत उलमा के जनरल सेक्रेटरी हैं, आपके हवाले से एक शेर पढ़ता हूँ। वैसे बीच में जब कोई मामलात आते हैं कि कौन कौन मौलाना हैं जिन्होंने तरह तरह की बात की है कि इनको फांसी पे चढ़ा दो, इनको फांसी पे चढ़ा दो, तो लोग अपने अपने अंदर एक डर सा महसूस करने लगते थे। इस बीच मैंने भी पढ़ा था कमलेश तिवारी को फांसी पे चढ़ाना है, तो मुझसे भी बहुत सारे फोन आए कैसे भाई आपने भी तो पढ़ा था, कहीं आपको भी ना उठा ले जाया जाए। तो मैंने कहा कि इसमें कुछ ऐसी बात नहीं है, इसलिए जो हिम्मत है और जो सच है वो मरते दम तक बोला जाएगा। अगर आप जैसे बड़ों का साया हम पर रहेगा तो हम हिम्मत करेंगे बोलने की। आज की तारीख में एक शेर पढ़ता हूँ और आपकी मौजूदगी में चाहता हूँ और पूरे मजमे से इंशाअल्लाह मैं दुआएं चाहता हूँ, हाजिर करता हूँ। सुने कि जिस घर हिंदू मुस्लिम सभी चाल तेरी समझ जाएंगे। अच्छा कलाम। कसम खुदा की माइक होता तो पूरा मजमा कुछ मेरा साथ देता, लेकिन माइक वाले भाई अल्लाह आपको अच्छा रख के कुछ नहीं कहूंगा। आप सब इंशाअल्लाह सुनकर बताएंगे। ये छोटा सा बच्चा आपके सामने पढ़कर बताता है, पेश करता हूँ। सुने कि जिस घर हिंदू मुस्लिम सभी चाल तेरी समझ जाएंगे। तख्त से सीधा तू उस घड़ी चाय चाय पे आ जाएगा। तख्त से सीधा तू उस घड़ी चाय चाय पे आ जाएगा। जो नशा तुझको कुर्सी का है ना एक दिन उतर जाएगा। माशाअल्लाह, बहुत खूब।